जय हिंद भाई आप सभी को। तो भाई कैसे हो आप सभी। भाई मैं आपका भाई पुनीत प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कोप पुनीत पर। तो भाई कैसे हो आप सभी अपनी बढ़िया एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और भाई इसी बीच जो है इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएसआई के मेडिकल को लेकर के कि उसमें जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगवाने हैं। और क्योंकि मैंने बहुत सारे अपने डॉक्यूमेंट्स जो है बनवा भी लिए हैं, चाहे वो करेक्टर सर्टिफिकेट हो या फिर अपने कॉलेज से जो जो आपको सर्टिफिकेट बनवाने थे या फिर जिन जिन अधिकारियों के आपको साइन करवाने थे वो सभी मैंने अपने बनवा लिए हैं। तो इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे बनवाना है और जो आपको यूपीएसआई के मेडिकल में जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो कौन कौन से लगने वाले हैं। और ये भी बात करेंगे कि किस एडमिट कार्ड आ भी रहे हैं या नहीं, या फिर कहीं झूठी अफवाह तो नहीं है। तो भाई चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और आपको कोई डाउट हो कमेंट में तो जरूर अपना कमेंट में डाउट लिखिएगा। और भाई चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो भाई चलिए शुरू करते हैं। भाई जैसे कि आप सभी को पता होगा कि यूपीएसआई के मेडिकल की जो थी 10 अगस्त से बात हुई थी कि 10 अगस्त से जो है सभी के मेडिकल शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी तक जो है कुछ बहुत बहुत जगह के एडमिट कार्ड आए भी नहीं है। मैं अपनी बात करूं तो भाई मेरे डिस्ट्रिक्ट का भी एडमिट कार्ड अभी आए नहीं है। मैं जो था अपने जब थाने गया था तो वहां पर मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि अभी आपका एडमिट कार्ड आए नहीं है। जैसे ही आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे तो मतलब आपको कॉल कर दिया जाएगा, आप अपना एडमिट कार्ड वहां से लेकर के चले आना। और भाई अगर बात करूं तो मतलब कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट हो गई, जैसे आगरा हो गया, वाराणसी हो गया, या फिर और भी जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें मतलब बहुत सारे बच्चों के एडमिट कार्ड आ भी गए हैं। वो थाने से अपना उन्होंने ले भी लिया एडमिट कार्ड, या किसी किसी के एडमिट कार्ड जो अपना पोस्ट ऑफिस से भी आए हैं। तो भाई आपसे यही कहूंगा कि आप भी अपना एक बार जो भी आपका थाना है वहां जाकर के विजिट करिएगा। हो सकता है आपका आपका एडमिट कार्ड आ गया हो। अगर नहीं आया होगा तो वो आपको बता देंगे कि अभी किसी का भी एडमिट कार्ड नहीं आया है, जैसे ही आप आएगा तो कॉल कर देंगे। तो आप अपना एडमिट कार्ड इस संबंध में जानकारी आप रख सकते हो। एक बार थाने जाकर के जरूर विजिट करना अपने एडमिट कार्ड को लेकर के, क्योंकि मेडिकल का एडमिट जो मेडिकल है आपके वो 10 तारीख से शुरू होने जा रहे हैं। और आगरा जैसे मुजफ्फरनगर, शामली, मतलब इनमें बहुत जगह के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, लेकिन मेरे डिस्ट्रिक्ट का भी एडमिट कार्ड नहीं आया है। तो हो सकता है कि आज या कल तक उनका भी एडमिट कार्ड आ जाएगा, मेरे डिस्ट्रिक्ट का भी, या फिर सभी डिस्ट्रिक्ट का एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो अपना एडमिट कार्ड देख लीजिएगा अपने थाने जाकर के। और भाई बात करते हैं अगर यूपीएसआई के मेडिकल को डॉक्यूमेंट्स को लेकर के कि आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्योंकि मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए हैं। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा भी कि आपको कैसे कैसे मतलब वो चरित्र प्रमाण पत्र जो भी आपको बनने वाला है वो कैसे बनेगा, और या फिर जो आपके डॉक्यूमेंट्स और लगने वाले हैं वो क्या लगेंगे। तो भाई सबसे पहले तो जब आपका मेडिकल का एडमिट कार्ड सबसे जरूरी है, और वो आपको लगेगा ही लगेगा, वो तो आपको लेके ही जाना है। और इसमें लिखा भी है, नोटिस में आप देखोगे तो सभी की जो है दो दो फोटोकॉपी आपको करा लेनी है। और सेल्फ अटेस्टेड उसमें लिखा है, यानी कि आपको अपने साइन करने हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स पर, जैसे कि आपने डीबीपीएसटी के टाइम पर अपने सभी डॉक्यूमेंट्स पर साइन किए थे, तो वैसे ही आपको वहाँ साइन भी करने हैं, सेल्फ अटेस्टेड करना है। ठीक है भाई। और ये मैंने आपको बता दिया है कि सबसे पहले आपको अपना मेडिकल एडमिट कार्ड लेके जाना आएगा डॉक्यूमेंट्स में। उसके बाद आपका जो आता है आधार कार्ड की आईडी आती है, और सबकी फोटोकॉपी आपको कराई नहीं है, दो दो। तो फिर उसके बाद आपका आधार कार्ड आ गया, आधार कार्ड है वो आपको लेके जाना है। इसके अलावा भाई बात करूं तो आपको जो है फोटो भी लिखी है, तो फोटो आपकी लगेंगी वहाँ डॉक्यूमेंट, मेडिकल के डॉक्यूमेंट जब आपका चेक होगा तो इसमें लिखा है कि आपकी लगभग 10 फोटो लेके जानी है। तो भाई कोशिश करिएगा आपके पास जितनी भी फोटो हो, अभी की फोटो हो तो और भी अच्छा रहेगा, या फिर आपने डीबीपीएसटी के टाइम पर जो फोटो खिंचाई होंगी उनमें से बची होंगी तो आपके पास जितनी भी फोटो बची हो सब लेके जाना। जहां भी जरूरत पड़ेगी आपको वहां मतलब आपकी फोटो वहां लग जाएंगी, बस कम नहीं पड़नी चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा। तो भाई 10 फोटो के हिसाब से अपनी जो है फोटो जरूर लेकर के जाना। इसके बाद में भाई बात करूं तो आपकी जो 10th की मार्कशीट लगती है, जैसे कि डीबीपीएसटी का टाइम पर लगी थी, तो आपकी 10th की मार्कशीट लगेगी। और जी उसके अलावा उसका सर्टिफिकेट लगता है, सर्टिफिकेट। फिर उसके बाद जैसे आपकी भाई 12th की मार्कशीट लगेगी और उसका सर्टिफिकेट लगेगा। यानी कि जो आपका डीबीपीएसटी के टाइम पर डॉक्यूमेंट्स लगे थे वही लगेंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं लगने वाला। तो 10th और 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट इसकी ये लगेंगे आपके। फिर जो है आपकी ग्रेजुएशन आपने जहाँ से करी है 10th 12th में, चाहे आपने सीबीएसई से किया है या फिर हिंदी मीडियम से किया है, दोनों की मार्कशीट और सर्टिफिकेट होते ही हैं। इसके अलावा भाई बात करूं तो आपका जो है ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री आपको लेके जानी है, वहाँ आपको दिखानी होगी। और ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी लेके जानी है और डिग्री भी आपको लेकर के जानी है। इसके ये मतलब ओरिजिनल तो आपको लेके ही जाने हैं, इसके अलावा दो दो फोटोकॉपी भी सबकी करा लेनी है। और बाकी भाई जैसे कि आप सभी का एडमिट कार्ड आ जाएगा तो उसमें आपको क्लियर क्लियर पता चल जाएगा कि और क्या क्या लेके जाना है। इसके अलावा भाई करेक्टर सर्टिफिकेट, जो करेक्टर सर्टिफिकेट आपको कॉलेज से मिलता है, यानी कि जहाँ आपने लास्ट ग्रेजुएशन करी है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करी है। जैसे मैंने बीए कर रखा था अपने कॉलेज, यानी कि रमाबाई इंटर कॉलेज से, मैंने रमाबाई अंबेडकर डिग्री कॉलेज से मैंने बीए किया है। तो 2023 तक मेरी शिक्षा थी, तो मैंने वहां से अपना जो है जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है वो भी ले लिया है, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। या फिर मैंने जो टीसी ली थी वो भी मिल गई है। हालांकि टीसी की कोई जरूरत नहीं है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट उन्हें मांगा है यहाँ पे आपने अंतिम शिक्षा प्राप्त की है किसी भी संस्थान से, तो आप उसमें लगेगा, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट आपको कॉलेज से मांगा गया है। तो आप देख सकते हो। इसके अलावा भाई जो आपके दो चरित्र प्रमाण पत्र मांगे गए हैं वो आपके जो है दो राजपत्रित अधिकारियों से मांगे गए हैं।
तो वो आप बनवा लीजिएगा। आप देखिए मैंने अपना फॉर्मेट भी लगा दिया है, आप इस फॉर्मेट से आपको बनवाना है। तो जैसे कि मैंने क्या आपको ऐसे बनवा लेना है, या कोई सरकारी अस्पताल में जो भी आपके अधिकारी रहते हैं, आप उनसे जाकर के बनवा लीजिएगा, या फिर जो तहसील में जो रहते हैं, जो नायब तहसीलदार हो गए, या फिर जो तहसीलदार होते हैं, या फिर जो कॉलेज होते हैं उनके प्रिंसिपल जो होते हैं, जीआईसी लेक्चरर जिनको हम प्रधानाचार्य भी होते हैं, या फिर जो सरकारी अस्पताल में आपके मेडिकल ऑफिसर होते हैं, सीएमओ हो गए, या फिर इनसे नीचे भी जो मतलब जो भी आपके गेजेटेड ऑफिसर होते हैं ना, उन सभी को आप मतलब इनमें बनवा सकते हो। खाली आपको बस 2 ही राजपत्रित अधिकारियों के से आपको साइन करवाना है, उन पर मोहर लगवानी है। तो ये मोहर आपको ज़रूर लगवानी है, इसके बिना आपका करेक्टर सर्टिफिकेट अधूरा रहेगा, मान्यता ही नहीं होगी। तो ये आपको करेक्टर सर्टिफिकेट आपको 2 बनवाने हैं। मैंने फॉर्मेट अपने टेलीग्राम पर भी डाल दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा भाई आपको जो है एफिडेविट बनवाना है, जो कि शपथ पत्र होता है, तो वो भी आपका मांगा गया है इसमें मेडिकल के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स में, तो वो आपको लेके जाना है। इसके अलावा भाई जो कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि अगर आप ईडब्ल्यूएस हो गए, ओबीसी, एससी, एसटी आपने सर्टिफिकेट लगाया था, तो वो आपको लेकर के जाना है। उसकी मूल कॉपी और जो भी आपका फोटोकॉपी दो सबकी ले जानी है। मूल निवास प्रमाण पत्र हो गया यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वो आपको लेकर के जाना है। इसके अलावा जो कुछ एक्स्ट्रा में आपने फॉर्म में लगाई थी, चाहे कि जैसे कि आपने एनसीसी कर रखी हो, आपने एनसीसी की है, या फिर आपने ओ लेवल का अपना डिप्लोमा लगाया था, जो भी आपने वहाँ पर जमा किया था, तो वो आपको लेकर के जाना है। इसके अलावा अगर आप आर्मी से हैं, तो आपको आर्मी से एक एनओसी वाला जो आपको मिलता है, वो पत्र मिलता है, वो यानी कि डिस्चार्ज वाला, तो वो आपको लेकर के जाना है। भूतपूर्व सैनिक और फ्रीडम फाइटर हैं, तो आप फ्रीडम फाइटर का आपने फॉर्म नहीं लगाया था, तो वो आपको लेके जाना है। या फिर इसके बाद अलावा अगर आप होमगार्ड से प्रमाण पत्र है, तो वो आपको लेके जाना है, यानी कि आपने फॉर्म में फिल किया था, तो ही वो आपको लेकर के जाना है। बाकी भाई करेक्टर सर्टिफिकेट मैंने आपको बता दिया है कि कैसे बनवाना है। आप कॉलेज में जाकर के बनवा सकते हो। कॉलेज वो आपका मतलब उस कॉलेज में आपको वहाँ बनवाना है, जो भी गेजेटेड ऑफिसर हो आपका, उससे आपको साइन करवाने और उस पर मोहर लगेगी। या फिर आप सरकारी अस्पताल से भी बनवा सकते हो, नॉर्मल ही है। आपको इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने में, 1 घंटे के आसपास आपको नॉर्मल टाइम लगेगा। 1 दिन में आपका ये सारा काम हो जाएगा, एफिडेविट भी बन जाएगा और करेक्टर सर्टिफिकेट भी बन जाएगा, और कॉलेज से आज जो आपका चरित्र प्रमाण पत्र बनेगा वो भी मिल जाएगा। आप बस फ्री होकर के अपना एक दिन जाइएगा, आपका आ जाएगा। बाकी भाई जिसका भी नहीं आ रहा है वो टेंशन ना ले, जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आएगा तो तुरंत आपको मतलब थाने से कॉल जरूर आएगा, इसकी टेंशन ना लो। और या फिर आप एक बार आपका नहीं आया तो थाने जाकर के विजिट कर लो, आपका पता चल जाएगा। मैं गया था तो मुझे बता दिया था कि आपका जो है कॉल कर दिया जाएगा जैसे ही आपका मेडिकल का एडमिट कार्ड आएगा। तो भाई ये डॉक्यूमेंट्स थे सारे, ज्यादा आपका मैंने समय भी नहीं लिया। आप इसमें अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स हो मैच कर लीजिएगा, जो नहीं है वो बनवा लीजिएगा। बाकी जो करेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है वो मैंने आपको दे दिया है। और किसी करेक्टर सर्टिफिकेट में ये भी लिखा रहा है कि आपको जो जान पहचान के जो 2 बंदे हैं मोहल्ले के, तो आपको उनसे भी साइन करवाने हैं जान पहचान के लिए, या फिर और जो आपका जो सरपंच है उससे भी चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है। तो बताइएगा किस किस का भी एडमिट कार्ड में ऐसा लिखा हुआ आया है। बाकी जनरली तो करेक्टर सर्टिफिकेट 2 राजपत्र अधिकारियों से मांगे गए हैं और जो कॉलेज का मांगा गया है। बाकी भाई यही है डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं ले आना है। बाकी भाई आप सभी का मेडिकल का एडमिट कार्ड आ गया होगा तो बताइएगा, नहीं आया तो आपको कॉल आ जाएगा थाने से, आप अपना एडमिट कार्ड जाके ले आइए, और जैसे ही मेरा भी आ जाएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए आप सभी का धन्यवाद।